इससे पहले अपने प्रश्नावली 5.1 के क्या हो गए, अपने उदाहरण हो गए कंप्लीट। 5.1 के वैसे आपकी बुक में 6.1 है ना। तो नए सिलेबस के अनुसार ये प्रश्नावली 5.1 है, तो उदाहरण सारे हो गए 8। तो अपने प्रश्नावली चलेगी अपने, है ना। एग्जाम्पल सारे हो गए थे 8, प्रश्नावली 5.1 चलेगी। वैसे ये प्रश्नावली 6.1 है आपकी बुक में। तो इसमें प्रश्न नंबर 1, हल कीजिए 24x लेस देन 100 जब x एक प्राकृत संख्या है, जब x एक पूर्णांक है। तो इसका निकालो, कैसे करोगे कि कितने प्रश्न है इसमें, 1 से लेकर 4 तक के प्रश्न ऐसे ही है, और 5 से लेकर फिर आगे 16 तक एक जैसे है ना। तो चलो x बराबर क्या आएगा, x लेस देन 100/24 हल करो, बताओ जी किससे कटेगा। तो अपन 4 से काटे इसको, 4 से काटेंगे तो 25 और 6, x लेस देन आ जाएगा 25/6। बोलो 25/6 का मतलब 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 पॉइंट कुछ आएगा, 6 पॉइंट कुछ, 6 पॉइंट 4 पॉइंट कुछ आएगा, हाँ जो भी है। तो 4 पॉइंट कुछ मतलब लगभग आ जाएगा। तो x का मान, इसलिए x के मान जो है, x के मान बराबर आएगा, x का मान छोटा है 4 पॉइंट कुछ से, है ना। 4 पॉइंट कुछ से छोटा है तो 4 भी आएगा। ये 4.6 चौक 24 से 4.1 का करीब है ना। हाँ तो 4 भी आएगा, 4 से छोटा 3 2 1 0 -1 ऐसे चलता रहेगा ये, ठीक है। तो आता है अभिष्ट जो हल है, अगले ने यदि पूछा है भाई संख्या रेखा से बताओ, तो फिर संख्या रेखा से बताना पड़ेगा। हल ही पूछा है ना। अच्छा रोमन में पहला है क्या, तो इसके बाद में लगाओ पहला, यहाँ पे लगाओ, वो लाइन में लिख सकते हो। बाद क्या है रोमन पहला, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है। बोलो तो इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा, इसलिए x बराबर प्राकृत जो संख्या आएगी वो आएगा अपने पास है 0 या फिर 4 ले लो पहले, 4 3 2 और 1 ये आएगा। तो और तो क्या लिख पाओगे इसमें, तो ठीक है ये होगा। अतः अभिष्ट जो हल है, अतः अभिष्ट हल जो है वो क्या आएगा, इसका अभिष्ट हल जो है वो प्राकृत संख्या बोल रहा है 4 या 4 से छोटा आएगा, तो 4 या 4 से छोटा 4 आ जाएगा, 3 2 1 ये मंजिला ब्रैकेट में करना चाहो तो कर लो आप, हाँ वैसे भी डाल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या है, x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक, इसके लिए इसलिए मैं x जो आएगा बराबर माइनस अनंत, माइनस अनंत क्या हो, डैश 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 माइनस का 4 माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3 और 4 से ज्यादा नहीं लेंगे उसमें। अतः जो अभिष्ट हल है, जो इसका अभिष्ट हल आएगा वो क्या आएगा, x बिलोंग्स टू माइनस का अनंत और 4 भी शामिल होगा। पूर्णांक में अनंत नहीं आएगा, पूर्णांक में अनंत नहीं आएगा, वैसे लिख दो उसको भी, तो मंजिला ब्रैकेट में लिख दो ना, हल समुच्चय, हल जो समुच्चय है इसका वो लिख दो, हल समुच्चय लिख दो मंजिला ब्रैकेट में डैश डैश डैश
माइनस का 4, माइनस का 3, माइनस का 2, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3 और 4। ये लो, ये अपने पास आंसर आ गया इसका। और इसमें भी आप समुच्चय लगा देना है ना, इसके भी आप समुच्चय लगा देना। तो समुच्चय लिख रहे हैं तो फिर हल समुच्चय लिख देना। हल समुच्चय आ रहा है कितना? हल समुच्चय आ रहा है 4, 3, 2, 1, या 1, 2, 3, 4 लिख देना। ये ठीक है। अनंत इसमें नहीं आएगा, जब पूर्णांक बोले तो अनंत नहीं लेते हैं। पूर्णांक में तो प्लस की संख्या है, माइनस की संख्या ये आता सब। पूर्णांक में अनंत शामिल नहीं आएगा, ठीक। और यदि ये हल ही बोल देता, पूर्णांक वगैरह कुछ नहीं बोलता, तो अपना अनंत वाला अपन लिख सकते थे, जैसे एग्जाम्पल में लिखे थे अपन। जब ये पूर्णांक वगैरह ना बोले अपन, तब अपन लिख सकते। तो इसी में प्रश्न नंबर मेन दूसरा जो है मुख्य असमीका अलग है, बाकी प्राकृत संख्या पूर्णांक भी बता रखा है। पहले में प्राकृत संख्या, दूसरा में पूर्णांक है। माइनस प्रश्न नंबर दूसरा है, माइनस आ रहा है, तो माइनस आ रहा है तो फिर -12 का भाग देना पड़ेगा। अक्स से ग्रेटर देन है, किस में बदल जाएगा ये? लेस देन में। और 30/-12 ग्रेटर देन से लेस देन में बदल गया। 6 का भाग देंगे, है ना, पूरा 12 का भाग दे दो। 12 दूनी 24, बच गया 6, 12 पंजे 60। तो हल करेंगे जो x से छोटा होगा माइनस के 2.5 से, x से 12, हाँ, x से छोटा होगा माइनस के 2.5 से, छोटा, -3, -4, -5 छोटा। ऋणात्मक संख्या जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। -3, -4, -5 जाते। तो देखिए इसमें रोमन में पहला जो है इसका मैं यहाँ कर रहा हूँ। और रोमन में जो पहला है, और रोमन में पहला क्या बोल रहा है? x1 क्या है? x1 प्राकृत संख्या होगा शायद, या चेंज हो गया? ऐसा है, आगे पीछे हो गया वो है। x1 प्राकृत संख्या तो है पहले में, दूसरे के रोमन में पहले में प्राकृत संख्या है ना। x1 पूर्णांक वो दूसरे में चेंज हो रहा है, पहले पूर्णांक दे रखा था तीसरे में, समझ रहे हो क्या? इसमें पहला प्राकृत है, दूसरा पूर्णांक है। दूसरे में तो ऐसा होगा, लेकिन तीसरे में पहले पूर्णांक आ रहा है। हाँ, इसलिए पूछ रहा हूँ मैं, 3 बार बोल दिया आपको, सुनता है। प्राकृत संख्या, हाँ भाई, तो इसलिए अक्ष बराबर में क्या क्या आएगा? अक्ष का जो मान है सीधा लिख दीजिए। अतः अभिष्ट जो हल है इनका, अतः अभिष्ट जो हल है वो क्या आएगा? अभिष्ट हल समुच्चय, हल समुच्चय लिखो, हल समुच्चय। बताओ, अब दिमाग लगाना। प्राकृत संख्या तो होती है प्लस की सभी संख्याएं। कैसी होती है? प्लस की सभी संख्याएं। लेकिन यहां पर ये क्या कर रहा है? माइनस का 2.5 से छोटा, मतलब माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। और माइनस की संख्या तो वास्तविक होती नहीं है ना, माइनस की संख्या तो प्राकृत होती नहीं है ना। ये क्या कर रहा है? -2.5 से छोटी। तो -2.5 से छोटी कौन है? माइनस का 3, माइनस का 4, इसी तो है। माइनस की संख्या इधर होगा नहीं, मतलब प्राकृत संख्या होगी नहीं होगी, तो इसका कोई हल नहीं है। इसका जो हल समुच्चय वो तो फाई आएगा, ये आएगा या फाई, है ना। अर्थात इस असमीका का कोई भी हल नहीं है। इस असमीका का कोई भी हल नहीं है भाई। हल समुच्चय जो है ना, हल समुच्चय वो फाई आएगा, या दूसरा में अतः अभिष्ट जो हल है,
अभिष्ट हल समुच्चय जो आएगा, ध्यान देना, हल समुच्चय क्या है, मंझला ब्रैकेट बोलो -2.5 से छोटा है, तो -2.5 से छोटा -3 और -3 -4, समझ रहे हो, चलता रहेगा ऐसे। तो डेस 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 -4 -4 है, बारीक बारीक टिमके लगाना ताकि ये माइनस मैच ना हो इसमें। -4 -3 -2 थोड़ी आएगा, -2 तो नहीं आएगा ना, -2.5 से छोटा है तो फिर -3 ही आएगा ना, तो -3 और इधर ये को लिखना चाहो तो लिख दो -5 कोमा। देखो मंझला ब्रैकेट डेस 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 -5 -4 -3, -3 -2.5 से क्या है, बड़ा है, छोटा है, बड़ा छोटा है, तो -2 नहीं आएगा, -2 से इससे क्या है, बड़ा है, बल्कि बड़े नहीं लेने एक्स के मान अपने को छोटे लेने, तो मंझला ब्रैकेट बंद हो गया, ये इसका आंसर है। यहाँ डेस डेस लग गया, ध्यान रही, ठीक है। आगे अपन चलेंगे प्रश्न नंबर दूसरा में, तीसरे में चलेंगे, दूसरा हो देख लो, दोनों सेम डिजाइन है लगभग, मेन तीसरा चलेगा, तो करें इसको, 5 अक्ष यही रहेगा, तीसरा चलेगा, दूसरा अपना होगा 5 अक्ष लेस देन 7 प्लस में 3, तो क्या आया, 5 अक्ष लेस देन 10, तो क्या आया, एक्स लेस देन 2, देख लो। रो में पहला चलेगा, अक्ष एक पूर्णांक हो गया, पहला अक्ष एक पूर्णांक है, ये पहले पूर्णांक आ गया, दूसरे में क्या है फिर वास्तविक संख्या, फिर प्राकृत संख्या वो अनंत वगैरह आएगा इसमें, अक्ष एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है, पूर्णांक ले, अतः इनका जो अभिष्ट हल है, इनका जो अभिष्ट हल है, अभिष्ट हल समुच्चय बोलो भाई, अभिष्ट हल समुच्चय लिखे इसमें, 2 से छोटी है ना, 2 से छोटी, हाँ अनंत वगैरह पूर्णांक वगैरह पूर्णांक में नहीं आता है, वास्तविक में आता है, तो 2 से छोटा की बात करें, 2 से छोटा 1 हो जाएगा, या डेस 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 बारीक -4 -3 -2 -1 और 0, 2 से छोटा तो 1 और ले लो, बस इतना आएगा, ये मंझला ब्रैकेट बंद हो गया और ये इसका आंसर आ गया रोमन पहले। देखो करो फिर दूसरा करेंगे अपन, बोलो भाई वास्तविक संख्या में क्या आएगा, अतः अभिष्ट हल समुच्चय, या हल लिखते इसमें तो अनंत आ जाएगा ना, तो हल समुच्चय बोलो भाई, 2 से छोटा अनंत भी आएगा, माइनस अनंत, और बोलो माइनस अनंत, 2 से छोटा, बोलो कौन से आएंगे 2 से छोटे, 2 से छोटा 1 और बड़ा ब्रैकेट या तो 2 या तो 2 लो हैं, 2 ले लेता हूँ, ये लो, क्योंकि 1 ले लूंगा ना तब तो 1 भी शामिल होगा, 1 से बड़ा, फिर 2 और 1 के बीच वाली संख्या छूट जाएगी, वो तो गलत है, ये गलत है। आप यदि ये कर लिए ना तो ये गलत है, यहाँ इसमें कई रह गए, कौन रह गए, 1 और 2 के बीच की संख्याएं रह गई, जो कि वो भी आएंगी, है ना, इसलिए ये गलत है। यहाँ ये सही है, 2 नहीं आएगा बल्कि 2 से छोटे सारे आ जाएंगे, ये इसका आंसर आएगा। चलेंगे आगे प्रश्न नंबर चौथे में, हाँ मेन चौथा प्रश्न चलेगा, ऐड करो तो 3 अक्ष यही है, ग्रेटर देन 2 माइनस का 8, समझे, 3 अक्ष यही है, ग्रेटर देन -6
और x ग्रेटर देन माइनस के 2। रोमन में पहला x एक पूर्णांक है, निशान चाहिए x ना 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 2, सिर्फ आपने 3 का भाग दिया है। किसका भाग दिया है? 3 का। यदि माइनस का भाग दो, माइनस से गुणा करो, तब ग्रेटर देन से लेस देन बदल जाता है और लेस देन से ग्रेटर देन। -3 का भाग देते तब, लेकिन सिर्फ किसका भाग दिया है? 3 का, इसलिए निशान चेंज नहीं होगा। x एक पूर्णांक है, x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक, x एक पूर्णांक है। अतः जो अभिष्ट हल जो समुच्चय है बराबर मंझला ब्रैकेट -2 से बड़ा, -2 से बड़ा, माइनस का 1 0 पूर्णांक है। अब वैसे तो देखो इनके बीच की भी संख्या है रहेगी, देखो पूर्णांक में 20 की संख्या पॉइंटों की नहीं होती है ना, जैसे पीछे वाले बता रहा था अभी बड़ा ब्रैकेट आएगा वो कुछ। तो -2 से बड़ा 1 2 3 4 चलता रहेगा मंझला ब्रैकेट, कोई दिक्कत नहीं, वो डैश डैश बारीक लगा। हाँ, जो बड़े लगाओगे तो फिर माइनस बन जाता है वो ध्यान रखो। तो दूसरा x एक वास्तविक संख्या, x एक वास्तविक संख्या है। अतः अभिष्ट हल समुच्चय वास्तविक संख्या, वास्तविक पॉइंट वाला भी आएगा, ध्यान रहे। तो ध्यान रहे -2 शामिल नहीं है और अनंत भी शामिल नहीं है, इसका आंसर है। देखो चलेंगे आगे। एक ही देखो, आपके जीवन में 3 आदमियों की बात आपको कड़वी और खराब लगेगी, लेकिन आगे जाकर वो आपको पता लग जाएगा वास्तव में उस दिन बोल रहे थे वो सही बोले थे। जो भी आपके लिए कुछ मैं अलग से करता हूँ वो समझ लेना वो आपकी भलाई के लिए किए जा रहे हैं। मतलब कुछ रहा नहीं जाता तो कुछ प्लानिंग करके उस काम को सक्सेसफुल बनाया जाता है, समझ रहे हो आप? ध्यान रहे। हाँ, 5 से लेकर 16 तक प्रश्नों में ये डिजाइन है, ऐसा ही है ना? वास्तु अनंत वगैरह आएगा, आएगा अनंत। हाँ ध्यान रखना, 5 से लेकर 16 तक प्रश्न, इसको कैलकुलेट करेंगे अपन। 4x माइनस का, देखो जहां तक हो सके x को धनात्मक रखने की कोशिश करना भाई। यदि मैं 6x को इधर ले आया, मेरे को भुगतना पड़ेगा जो मेरे में बीतेगा। हाँ हाँ हाँ, जो भी है 6x इधर आएगा तो माइनस का बचेगा, x बचेगा ना माइनस का। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ भाई? अपन जहां तक हो सके वहां तक x को पॉजिटिव रखना है, समझ रहे हो क्या? धनात्मक रखना है, पॉजिटिव रखना है, समझ रहे हो? तो बोले क्या करूं मैं भाई? ऐसा भी कर सकते हो, गलत नहीं है। लेस देन को ग्रेटर देन पर, ग्रेटर देन को मैं ये करूंगा मैं। तो क्या बोले? नहीं सर, मैं दूसरों का लिया था। समझ रहे हो? हाँ वो मैं कर दूंगा साइड, अभी वो भी कर दूंगा। माइनस के 2x से लेस देन, माइनस के 2x लेस देन 4 हो गया, जो कि अब -2 का भाग लगेगा, -2 का भाग लगेगा तो x से लेस ग्रेटर देन -2 भाग लगा। मैंने एक स्टेप बीच में छोड़ दिए, ध्यान रहे, एक स्टेप मैंने बीच में छोड़ दी, मैंने लिखा। और यदि यहाँ ऐसे ना करो आप तो इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरह पे मचाते हैं धमाल। और तो क्या बोल सकता हूँ इस चीज को? हाँ जो भी बोले अच्छा लगता है उसमें। हाँ थोड़ा अच्छा होता है। हाँ इधर करो। हाँ ठीक है। देखो अब ऐसा करना है, इधर जो माइनस का 2x आया, ये प्लस का अपने अक्स अपने को प्लस का बनाना है। जैसे अब भाई इस 4x को तो इस तरफ ले जाओ आप, ठीक है, और 7 को इस तरफ ले आओ आप, ताकि अक्स कैसा रहे? प्लस का रहे। तो आ जाओ 3 माइनस का 7 लेस देन 6x माइनस का 4x, तो -4 लेस देन
लेस देन प्लस के 2x। तो बताओ क्या आया, अब 2 का भाग देना है, -2 का नहीं, 2 का भाग ही देना है। अब तो 2 का भाग देना है, तो माइनस के 2 लेस देन x। ये बात सेम है। x बड़ा है -2 से, x बड़ा है -2 से, इसको ऐसा लिख दो ना। अब आप मत बोल देना गुरुजी आपने निशान बदला है, मैंने निशान तो बदला है, लेकिन इन दोनों को भी मैंने तितर बितर कर दिया है। हाँ, आता वाली लाइन लिखेंगे अब। हाँ, ऊपर छोड़ दो, चाहे ऊपर छोड़ दो। आता है अभिष्टल, आता है अभिष्ट दी गई असमीका का हल समुच्चय या अभिष्ट हल समुच्चय जो भी है। तो लगाए, बोलो -2 से बड़ा, -2 से बड़ा लेना है, तो -2 शामिल नहीं है, और बड़ा का मतलब अनंत से पहले वाला ही, अनंत से पहले वाला, अनंत नहीं, नहीं ये इसका आंसर आएगा। तो -4 आ रहा है क्या, -4 आ रहा है, तो फिर देख लो आप कैसा आ रहा है। हम ये बता दे, बताओ वो तो गलती कर जैसे आते उतार दो। नहीं मेरे को आया, मैं किताब में सब गलती से प्रिंटिंग है सर उसमें देखती नहीं गलती सही दो सही है, कैलकुलेशन सही है, एकदम राइट है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं। आपके वहाँ आंसर की मैं जाके सही कर लूँ, प्रिंट में गलती होगी, यहाँ पे गलती होगी, हाँ जो भी है। चले प्रश्न नंबर आगे वाले में चलेंगे। अपने को x को हर बार की तरह धनात्मक, हाँ तो अपन करें इसको 3x यहीं रखो, उधर ले जाओ, को वो देख लो आप भाई। 5x बड़ा है, तो बड़े की तरफ लाएंगे तो प्लस का बचेगा ना, तो भाई ये तो यही है, 5x यही है, 3x उधर से इधर आ गया, तो माइनस का 3x, माइनस का 7 प्लस का 1, तो हल करिए। माइनस के 6 बड़ा है प्लस के 2x, माइनस का 3 बड़ा है x, x बड़ा है x छोटा है -3 से। निशान बदला नहीं है, ये x को इधर लिख दिया, तो ये ऑटोमेटिक ही क्या हो गया। ये लिखना जरूरी है कि नहीं, कोई जरूरी नहीं, ऐसे थोड़ा बोलने में आसानी रहती है। x छोटा है किससे, -3 आता है अभिष्ट समुच्चय, अभिष्ट या दी गई असमीका अभिष्ट हल समुच्चय, -3 हल जो समुच्चय है -3 वो आएगा -3 से छोटा, तो माइनस का अनंत और माइनस का 3, ये इसका आंसर आएगा। -3 नहीं है, -3 से छोटे सभी है, पॉइंट वाले, रूट वाले, -3 और -3 -3 और माइनस, हाँ वो भी सही है, लेकिन पहले छोटा लिखा करो। चलेंगे आगे अपन, सही है भैया, चले इसको करें। 3x माइनस का 3 लेस देन इक्वल 2x माइनस का 6 है ना। देखो अब किस तरफ ले जाऊं, अटक भाई इस तरफ लाओ, बड़ा अक्स 3x माइनस का 2x लेस देन इक्वल माइनस का 6 प्लस का 3, शायद वहां पे तो बोल नहीं। अब देख आ जाओ इधर, x -3 x का मान -3 भी है, और -3 से बराबर भी और -3 भी है, तो बोल दिया ना, -3 भी है और छोटा भी है, तो -3 शामिल करना है अभी। हाँ -3 शामिल कर लोगे तो बीच वाली संख्या छूट जाएंगी। ध्यान रखना इस चीज का। आता है अभिष्ट, अभिष्ट हल समुच्चय जो आएगा, अब मेरी बात सुनना, वो तो कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। -3 और -3 से छोटी सभी संख्याएं, तो माइनस अनंत आ जाएगा, लेकिन यदि आप ये लिख दिया ना ये, तो भाई ये बोलो कि सही है क्या, ये है सही है, ऐसा आएगा, देख लेना शांति से। और यदि मैं ये नहीं लिख सकता कि माइनस अनंत, ये आंसर नहीं हो सकता कि ये गलत है क्या, ये गलत है, क्योंकि यहाँ x -3 भी आएगा और यहाँ x -3 शामिल नहीं है, बल्कि करना है अपने को
-3 शामिल तब होता है जब यहाँ बड़ा कोष्टक लगा है ये। जब इक्वल नहीं आता ना, इक्वल नहीं आता, जब बट्टे में नीचे ये लाइन नहीं आती ना, इक्वल नहीं आता, तब पक्का ही क्या आता, छोटा ब्रैकेट आ जाता आंसर। आंसर चेक कर लो, आगे अपन चलेंगे। मैं बार बार यही कर रहा हूं। 3 दूनी 6 माइनस का 3x ग्रेटर देन इक्वल 2 एकम 2 माइनस का 2x करे। अब x उस तरफ रखो ताकि पॉजिटिव बचे, धनात्मक बचे, धनात्मक बचे, उस तरफ x को रखो, उस तरफ x को रखो, तो ये सही है, माइनस का 2x सही है, प्लस का 3x, और 6 माइनस का 2, 6 माइनस का 2 4 आया ग्रेटर देन इक्वल प्लस का x। देख लो मैंने वो किया है, अक्स धनात्मक बने रहे और ये चेंज ना करना पड़े। अक्स बराबर है, बड़ा है, छोटा है, किससे, 4 से। आता वाली लाइन लिख दो, बंजारो अतः अभिष्ट या दी गई असमीका का अभिष्ट हल समुच्चय बराबर 4 और 4 से बड़ा आएगा पंडित, हाँ 4 भी आएगा और 4 से बड़ा भी आएगा, अनंत शामिल नहीं होगा, इसलिए छोटा ब्रैकेट। अनंत में हर बार, अनंत में हर बार माइनस अनंत तो चाहिए, अनंत छोटा ब्रैकेट ही आता है। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ। इसमें माइनस अनंत आएगा पहले, मतलब अक्स 4 से छोटा है, तो छोटा है तो माइनस अनंत पहले लिखो फिर तो, और माइनस अनंत और 4 से छोटा, 4 या 4 से छोटा है, मैंने बड़े पूरे, ठीक है आपको सही है। माइनस अनंत पहले लिखना भाई, अनंत देखो इन दोनों में छोटा बड़ा कौन है, अनंत, तो ये पहले लगा ना, ये बाद में, और 4 अक्स का मान 4 आएगा, 4 से छोटा में तो फिर माइनस अनंत की तरफ जाएंगे, बड़ा होता तो प्लस अनंत की तरफ जाते, ये इनका आंसर आ गया। आगे बाकी प्रश्न अपन कल करेंगे।